कर चरण कृतम कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, ये श्लोक हमने पढ़ा है। इस श्लोक का मतलब होता है कि कर चरण कृतम, यानी कि चाहे हम हाथ से पैर से जो भी कर्म करते हैं, कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा, यानी आंखों से कान से जो भी सुनते हैं और जो देखते हैं, विहितम अभिहितम वा, यानी कि जान करके जो देखते हैं या जो अनजान में भी हमारे जीवन में घटनाक्रम होता है, इसको सब हम भगवान भोलेनाथ में समर्पित करते हैं। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमें अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। हम यदि एक बंद कमरे में भी कोई कर्म करते हैं, वो कर्म भी भोलेनाथ को समर्पित हो जाता है, क्योंकि इस संपूर्ण चराचर जगत को भगवान भोलेनाथ के जटा में कहते हैं कि ये धरती जो है रुका हुआ है, टिका है। यानी हमारे कर्मों का सारा जो प्रवाह है, अच्छे या बुरे कर्म के प्रवाह भगवान भोलेनाथ से जुड़े होते हैं। और इसीलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमें केवल अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ के शरण में रहना चाहिए, शरणागत रहना चाहिए और अपने जीवन के कर्मों को भोलेनाथ को समर्पित करनी चाहिए। भोलेनाथ की कृपा हमारे जीवन में क्यों हो सकती है और कब हो सकती है, उसके लिए महत्वपूर्ण कुछ ऐसे समय होते हैं, जैसे श्रावण मास। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। अविरल कृपा जो है इस धरती पर प्रवाहित हो जाती है, बहने लगती है। और इसीलिए श्रावण के मास में हम भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ की उपासना की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है। एक तो लघु रुद्राभिषेक की जाती है, एक अति लघु रुद्राभिषेक होता है, नमक चमक से रुद्राभिषेक होते हैं। और ये रुद्राभिषेक शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से कंप्लीट होता है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हम दुग्ध धारा से शुक्ल यजुर्वेद के 8 अध्यायों के मंत्रों के माध्यम से रुद्राभिषेक को कंप्लीट करते हैं। अब दूध के धारा से जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो हमें हमारे जीवन में पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति, परिवार के अंदर तमाम तरह के संकटों का निराकरण प्राप्त हो जाता है। यदि इस दुग्ध के बजाय हम गन्ने के रस से करें तो माता लक्ष्मी की अभीष्ट कृपा प्राप्त हो जाती है। यदि मधुरस से रुद्राभिषेक की जाए तो जीवन के जघन्य से जघन्य जो बीमारी होते हैं, जो हमारे जीवन के संकट होते हैं, उन संकटों का निराकरण हो जाता है। गन्ने कुसा, जो कुश होता है, जो भगवान के पूजन में हम जल के इस्तेमाल के लिए कुश का प्रयोग करते हैं, यानी कुश के जड़ का पीस करके और उस जड़ को पानी में मिला करके जब भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो कैंसर जैसे, कोरोना महामारी जैसे संकटकालीन बीमारियों से हमारे जीवन को मुक्ति मिल जाती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारे रास्ते से दूर हट जाता है और हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ की उपासना विविध प्रकार के सामग्रियों से की जाती है। सबसे जो महत्वपूर्ण सामग्री होती है भगवान भोलेनाथ का, जो सबसे प्रिय होता है, वो गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। और ये सभी अभिषेक, सभी प्रकार के सामग्रियों के अभिषेक के माध्यम से भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतर दोषों का निराकरण प्राप्त होता है। सप्त जन्म कृतम पापम, कहते हैं स्मरणेन विनश्यति, यानी केवल भगवान भोलेनाथ के स्मरण मात्र से ही हमारे 7 जन्मों के कर्म बंधन दोष जो होते हैं, उन दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। 25 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। इस पूरे श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की आपको उपासना करनी होगी। करते हैं आप, कांवड़ यात्रा होती है और तमाम तरह के
विविध प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। आप सभी को इस श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस श्रावण के महीने में शिव पुराण के अनुसार और क्या क्या ऐसे विविध प्रकार से भगवान भोलेनाथ की उपासना, भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए हम प्रयत्न करें, अपने जीवन में तमाम ऐसे संकटों के निराकरण के लिए, तमाम जीवन में असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण उपाय हम कर सकते हैं, हम अपने अगले कार्यक्रम में, अगले प्रोग्राम में आपको और अलग अलग विस्तार से कई कार्यक्रमों के माध्यम से आपको संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, बताएंगे। आप इन कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और इसका लाभ लें। इस श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में हम बहुत जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।